हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपको यूपी पीजीटी साइकोलॉजी की क्लास लेती हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। आप लोगों ने बताया कि मैम आप कॉन्सेप्ट कराइए, कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चन कराइए, तो मैं आपको वही कराने के लिए आई हूँ। आप लोग अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको मेमोरी में स्पष्ट स्मृति और अस्पष्ट स्मृति तक बता चुकी थी। अब मैं उसके आगे बढ़ती हूँ। जैसे देखिए, स्पष्ट स्मृति को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक को हम इंग्लिश में क्या करते हैं? एपिसोडिक मेमोरी। और अर्थगत को क्या कहते हैं? सिमेंटिक मेमोरी। अब आप देखिए प्रासंगिक मेमोरी में एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है। जैसे आपको कोई चीज़ घटना याद है कि मैं जब 12 साल का था या थी तो मेरी सड़क दुर्घटना हुई, या मैं एक अपने फेवरेट अंकल के यहाँ गई थी। ऐसे अगर कोई ऐसी घटना, या मुझे कल ये काम करना है, कल मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, ये सब क्या होगी? आपकी एपिसोडिक मेमोरी हो गई। जैसे आप किसी चीज़ को एक वे में याद किए कि हमें ये चीज़ करना है, तो ये क्या हो गया आपका? ये एपिसोडिक हो गया। एपिसोड टाइप आप याद कर रहे हैं, तो इस स्मृति को हम मानसिक डायरी भी कहते हैं। और इसी तरीके से अब आइए अर्थगत स्मृति में। अर्थगत स्मृति मतलब जितने भी जीके की चीज़ें हैं जो बदल नहीं सकती। प्रासंगिक स्मृति बदल सकती है कि आपको कल दूसरे काम से जाना है, लेकिन उसके आगे वाले दिन में आपको दूसरे काम से जाना हो सकता है। लेकिन ये जो है अर्थगत स्मृति है, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कोई जीके की चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज चीज़ें हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब जो चीज़ें हैं वो कभी बदल नहीं सकती, वो रहेंगी। तो ये चीज़ें क्या है आपकी आ जाएंगी? अर्थगत स्मृति में आ जाएंगी। और सब इसमें आपके पढ़ने लायक कुछ नहीं है। मैंने आपको अर्थगत स्मृति बता दिया है। अस्पष्ट स्मृति, अस्पष्ट स्मृति को हम प्रक्रियात्मक स्मृति भी कहते हैं। ऐसी स्मृति को, अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि जब अस्पष्ट स्मृति की सूचनाओं को हम शाब्दिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जितनी भी अस्पष्ट स्मृति है हम उसे कभी भी शाब्दिक रूप से वर्णन नहीं कर पाते हैं, तो इस जो हम अशाब्दिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, या तो उसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? उसे प्रीमिंग प्रभाव कहा है, प्रीमिंग इफेक्ट कहा हुआ है। और होती है इसमें प्रासंगिक स्मृति में ही आत्मचरित स्मृति, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। मतलब हमारे जीवन से संबंधित जितनी भी घटना की सूचनाएं होती हैं जो हमारी स्मृति में स्टोर रहती हैं, वो सब क्या हो गई? आपकी आत्मचरित स्मृति हो गई। अब आ जाइए फ्लैशबैक स्मृति। फ्लैशबैक स्मृति क्या है कि मान लीजिए कि आप 5 साल पहले किसी ट्रेन में गए थे सफ़र करने। वहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी आकर आपको बिना कारण, बिना मतलब के ही आके आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो वो चीज़ आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। वो आपकी क्या हो गई? फ्लैश बल्ब मेमोरी हो गई। ठीक है। अब देखिए, ब्राउन एवं कुलिंग ने यह सुझाव दिया था कि फ्लैश बल्ब स्मृति का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति को किसी ऐसी घटना के बारे में सूचना मिलती है जो अत्यधिक सांवेगिक, आश्चर्यजनक एवं स्तब्धता उत्पन्न करती हो। मतलब वो आपको मारा, क्यों मारा? ऐसी सांवेगिक, आश्चर्यजनक, अचानक से हो गया, वो चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते। देखिए क्या है? मनोदशा आधारित स्मृति। मतलब आप कोई भी मेमोरी या सूचना को जब वापस रिकॉल कर रहे हैं, उस समय आप उसी स्थिति में पहुंच जाएं जब पहली स्थिति थी। पहली स्थिति क्या मतलब? जब आपने पहली बार वो सूचना को ग्रहण किया था, उस समय आपकी जैसी स्थिति थी,
आप बहुत गुस्से में हुए या बहुत ज़्यादा प्यार में हुए, कैसे भी हुए, तो वो जो है जब उसको आप रिकॉल कर रहे हैं तो भी आपकी सेम फीलिंग आ गई, तो वो आपकी क्या हो गई? मनोदशा, आदत, स्मृति। एक बीमारी है, देखिए, इक्मेनेसिया। ये एक ऐसी अवस्था है कि तुरंत की घटनाएं जो हैं वो उसे याद नहीं रहती, परंतु जो बहुत पहले की घटनाएं वो उसे याद रहती। इसे एंटीरियोग्रेड एमनेसिया भी कहा जाता है। स्मृति को मापने की 4 विधि है। कौन कौन सी है? प्रत्याहन विधि मतलब रिकॉल मेथड, प्रत्याभिज्ञान विधि रिकॉग्निशन मेथड, पुनः शिक्षा विधि रीलर्निंग मेथड, और पुनः निर्माण विधि मतलब रिकंस्ट्रक्शन मेथड। प्रत्याहन विधि जिसे पुनरुत्पादन विधि भी कहा जाता है, इसमें व्यक्ति पहले के सीखे गए पाठ या विषय को उनकी अनुपस्थिति में भी प्रत्याहन करता है। कभी कभी ये लाइन से याद होता है और कभी कभी जो है वो ऐसे ही बिना लाइन के भी ऐसे याद हो जाता है। मतलब आपने कोई चीज़ याद की, जब स्टार्टिंग में आपने 10 फ्रूट्स नेम याद किए तो कुछ बच्चे जो हैं उसको लाइन से याद कर लिए, नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ये, और कुछ बच्चे जो हैं वो 10 याद कर लिए लेकिन लाइन से नहीं, कहीं से भी उठा के याद कर लिए। तो वो क्या हो गया? प्रत्याहन मीन्स रिकॉल मेथड। अब आ जाओ प्रत्याभिज्ञान विधि। इसमें पहले सीखे गए पाठ या विषय का प्रत्याहन पाठ या विषय के साथ मिलाकर, जैसे मान लीजिए कि आपने जब बीएड अगर किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको इंट्रोडक्शन मेथड कराया जाता है। जब आप कोई स्किल कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन कराया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? कोई भी टॉपिक आपको जानना है, हमको जब भी कोई टॉपिक, नया टॉपिक लेते हैं तो हम पुरानी चीज़ों से क्वेश्चन करके उनसे ही वो टॉपिक निकालते हैं, उन्हीं के आंसर से वो टॉपिक निकालते हैं। मतलब किसी भी पढ़ाई को, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको स्मृति पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको स्मृति का आगे का पढ़ाया, तो मैंने उससे जोड़ा कि मैं आपको स्मृति में इतना पढ़ा चुकी हूँ, इसमें ये ऐसे है, मैंने जोड़ा, तो वो क्या हो गया? आपको रिकॉग्नाइज कराया। जो पहले की चीज़ें थी उसको भी रिकॉग्नाइज करा दिया। अब देखिए रीलर्निंग मेथड। रीलर्निंग मेथड क्या है? इसे बचत विधि भी कहा जाता है। यह व्यक्ति किसी पाठ या विषय को निश्चित कसौटी तक सीखकर कुछ समय बाद फिर उसी पाठ को या विषय को फिर उसी कसौटी तक सीखता है। मीन्स आपने एक चैप्टर याद किया, तैयार किया, पढ़ा, फिर दोबारा कोई दूसरे टीचर आए, उन्होंने फिर से वही चैप्टर पढ़ा दिया, तो वो आपका क्या हो गया? रीलर्निंग मेथड हो गया। इस विधि का प्रतिपादन एबिंगहॉस, जो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। फ्रेंड्स, मैंने मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो आपको सब करा दी है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कराते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्मरण स्मृति का एक क्या है? धनात्मक पक्ष है। सेकंड, स्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति डैश गत अनुभूतियों को चेतना में ला पाता है, जो भी पुरानी अनुभूतियों को रिकॉल करता है। सोहन ने 5 पंक्तियों की एक कविता याद की और 2 दिन बाद उसका प्रत्याहन किया, मतलब रिकॉल किया, तो वो समर्थ हो गया। तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्मरण एक पुनरुत्पादन मानसिक प्रक्रिया है। 4, एबिंगहॉस ने किसका आविष्कार किया था? निरर्थक पदों का। स्मृति कार्य का सबसे सरलतम प्रकार है रीलर्निंग। ये सबसे सरलतम प्रकार है। फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके स्मृति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।